लेकिन जब हमको एक्सीडेंट हुआ, देखिए माथा पर अभी ये चिन्ह है, जब ले जाइए और भैया को दिखलाइए, तो इतना बड़ा प्यार और मोहब्बत और प्रतिष्ठा उन लोगों ने दिया है, इसलिए उन लोगों का भी नाम हम यहाँ पर आगे हम दुनिया के सामने रखेंगे कि माता पिता के साथ साथ हमारे भाई और बहू का भी महत्व है। इसलिए आज का दिन हम लोग ऐसा चुना। हम भी उनके साथ थे, हमारे साथ भी उन्होंने धोखाबाजी की है, तो आपके साथ धोखाबाजी ना हो ऐसा नहीं लगता है। और अच्छा किया है कि राजद से निकल गए हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं राजनीतिक शरण उनको मिलेगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। भारत सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी अचानक बोलते बोलते भावुक हो गए और रोने भी लगे। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें तो जीतन राम मांझी गयाजी जिला पहुंचे हुए हैं, जहां वो अपने पैतृक आवास पहुंचे हुए हैं। वहां पर वो अपने माता पिता के मूर्ति का अनावरण किए हैं और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया है। कहा है कि इस धरती पर भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में हमारे पास माता पिता होते हैं, और ये तमाम बातें कही। इसके अलावे बिहार में इस वक्त जो चल रहा है बिहार की राजनीति में, उस पर भी जीतन राम मांझी ने अपना जवाब दिया है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी क्यों छोड़े, इसका पहले ही पता चल गया था जीतन राम मांझी को। आप पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में भगवान को लोग मानते हैं, हम सही में पूजा पाठ नहीं करते हैं। भगवान को देखा नहीं है इसलिए हम सुनते हैं, लेकिन माता पिता तो साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु जो भी कहिए हैं। गरीब घर में पैदा हुए, क्या मशक्क़त उन लोगों ने हमारे लिए सही, और आज हम यहाँ पर आए हैं। हम लोग क्या, एक प्रोवर्ब है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म और खेती उपजे अपन कर्म। तो आज खेती का भी काम शुरू कर दिया है, 8 बीघा में धान रोपा रहा है। और पिताजी का धर्म का मामला है, उनको भी यादगार के रूप में आज प्रतिष्ठित करवा दिया है, क्योंकि मजदूरी करके हम लोग को पढ़ाए, उन्हीं का आशीर्वाद है, जिसके चलते जिस पद को हम नहीं सोच रहे थे कि हमको मिलेगा वो भी पद मिला। चाहे मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे भारत सरकार में मंत्री का मामला हो। इसलिए हम दुनिया को बताने के लिए कि कोई भगवान नहीं है माता पिता छोड़ करके, इसलिए माता पिता का जो पूजा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उनका नाम उजागर करता है, वो भगवान का नाम करता है। बेकार है भगवान का नाम पूजा करना, वे सब करना। जो माता पिता का प्रणाम नहीं किया, उनका पूजा नहीं किया, तो दुनिया को दिखलाने के लिए और अपनी संतुष्टि के लिए आज माता पिता और फिर अपने छोटे भाई और भवा का भी हमने दिया है, क्योंकि हमारे आगे बढ़ने में हमारे छोटे भाई का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब राजनीति में आने की बात सोचा तो दुनिया लोग कहता था कि पागल हो गया जीतन मांझी, लेकिन मेरा छोटा भाई कहा था कि भैया जाइए, हम हैं, और हम गए, और आज हम हैं। तो इसलिए उसका भी फोटो हम लोग किया। भवा है, दुनिया में नहीं किसी को लोग जानता है क्या करता है, लेकिन जब हमको एक्सीडेंट हुआ, देखिए माथा पर अभी ये चिन्ह है। जब लगा कि एक्सीडेंट हुआ है तो औरतों का गहना बड़ा परसे मजबूत होता है, प्यारा, वो 2 किलो चांदी और सोना का गहना दे दिया अपना हस्बैंड को कि ले जाइए और भैया को दिखलाइए। तो इतना बड़ा प्यार और मोहब्बत और प्रतिष्ठा उन लोगों ने दिया है, इसलिए उन लोगों का भी नाम हम यहाँ पर आगे हम दुनिया के सामने रखेंगे कि माता पिता के साथ साथ हमारे भाई और बहू का भी महत्व है। इसलिए आज का दिन हम लोग ऐसा चुना है। चुनाव होने वाला है, नामांकन हो गया, भाजपा की ओर से उम्मीदवार भी आ गए हैं। वहाँ पर एनडीए की जीत होगी, एनडीए की सीट है, सदा सीट है, रहा है। और नीतीश कुमार जी का काम के आधार पर नरेंद्र जी का, सम्राट चौधरी जी का भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी जी जो बिहार के बारे में बहुत सोचते हैं, पूर्वोदय की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए बांकीपुर की जनता, हम समझते हैं कि इस बात को छोड़ करके कि डबल इंजन की सरकार में जो बिहार को फायदा होगा, जो बांकीपुर की जनता को फायदा होगा, छोड़ करके किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये विश्वास हमको है। इसलिए वहाँ पर हम काफ़ी वोट से जीतेंगे। हमारा एनडीए का उम्मीदवार जो है भाजपा का, वो निश्चित है कि काफ़ी वोट से जीतेंगे। सर, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कर राजद में अपेक्षा की जा रही है। एकदम ठीक उन्होंने कहा
हमारी बात होते रहती थी जब राजद में थे तो हम कहा करते थे कि आप ऐसे ईमानदार और पार्टी के प्रति समर्पित और बार बार जो अपने प्रवक्ता के माध्यम से जो आप उनका पक्ष रखते हैं, ऐसा कोई पक्ष नहीं राजद के बारे में रखता था। जब आप देखिए आपका क्या होता है। हम भी उनके साथ थे, हमारे साथ भी उन्होंने धोखाबाजी की है, तो आपके साथ धोखाबाजी न हो ऐसा नहीं लगता है। आज ये बातें आ गई और वो महसूस उन्होंने किया और अच्छा किया है कि राजद से निकल गए हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं राजनीतिक शरण उनको मिलेगी और वो राजनीति में अच्छा काम करेंगे। देखिए ये तो प्राकृतिक आपदा है और सदा बिहार की स्थिति यही रही है कि उत्तर बिहार बाढ़ से और दक्षिण बिहार सुखाड़ से। इसी के लिए हम जब मुख्यमंत्री थे तो फल्गु नदी में पानी लाने के लिए सोन से और काम किया था। आज भी हम लगे हुए हैं, गडकरी साहब से हमारी बात हुई है कि गया में बीठो के नदी के बांध बांधेंगे और फल्गु में पानी गिरावेंगे निरंजना में और पानी सतत रहेगा और उसका पश्चिमी और पूर्वी से निगाह से नहर निकालेंगे, दक्षिणी बिहार को सुखाड़ से निजात दिलावेंगे। इसके लिए हम एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसमें हम सफल होंगे और एक साल के अंदर इस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे। जिस तरह से मेरीन ड्राइव बना है पटना में, गया में भी मेरीन ड्राइव बनाने की कल्पना है। चतरा से लेकर के हंटरगंज से लेकर के बेला तक नदी के पश्चिमी किनारा सड़कें बनेगी जो यातायात के दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा और हर तरह से गया को टूरिज्म के मैप पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम समझते हैं कि सफल होंगे और सुखाड़ से भी हम लोग निपटेंगे। तो आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना। जीतन राम मांझी अपनी तमाम बातों को कहते हुए नजर आए हैं। एक और जहां मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता रहे, वो आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, ये सबको मालूम है। इस पर उन्होंने कहा है कि मैं जब आरजेडी में था तो मेरे साथ भी गद्दारी हुई, आप बहुत अच्छे हैं, आपके साथ नहीं होना चाहिए। ये तमाम बात कहते हुए जीतन राम मांझी नजर आए हैं। आपको बता दें तो जीतन राम मांझी जो है वो गयाजी जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महकार स्थित अपने पैतृक आवास पर पहुंचे हुए थे, जहां जीतन राम मांझी ने अपने पूर्वजों की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। इस अवसर पर उनके पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन और हम पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। आपने जीतन राम मांझी को सुना है। जीतन राम मांझी ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।